हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे साइंस 1 चैप्टर नंबर 5 हीट। ओके, सो हीट एक्चुअली होता क्या है। हीट जो होता है एनर्जी का एक फॉर्म होता है। जैसा कि हम यहाँ देखेंगे, हीट इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्म ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। मतलब हीट एनर्जी का एक फॉर्म होता है बेसिकली, जो कि उस ट्रांसफ़र करता है एनर्जी वार्म ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ। ओके, और ये मूवमेंट जो होता है वाया मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के थ्रू होता है इन अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और हीट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, कैलोरी एंड अर्ग। ओके, मैं आपको एक जिप फाइल शो करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ट्रांसफ़र कैसे होता है। या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल जो हीट मैक्सिमम हीट गेन कर रहा है, जब मैक्सिमम हीट गेन करने के बाद ये वार्म हो जाता है तो ये अदर जो कूलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कर रहा है, हीट यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। सो इसी तरीके से लिक्विड में भी हीट का ट्रांसफ़र होता है और गैसियस ऑब्जेक्ट में भी हीट का ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर जो होता है यहाँ पर हम देखेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि टेम्परेचर और हीट जो होते हैं एक ही बार होती है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो हीट से काफ़ी डिफरेंट होता है। हीट एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो फ्रॉम ट्रांसफ़र होता है वार्म ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ, लेकिन टेम्परेचर जो होता है एक क्वांटिटेटिव मेजर्स होता है जो कि हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है। मीन्स कि अगर हम कभी बोलते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ का टेम्परेचर जो है, अदर प्लेस का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है। सो हमने ये बताया कि 30 डिग्री सेल्सियस जहाँ का टेम्परेचर है वो हॉटनेस है और 10 डिग्री सेल्सियस जहाँ का टेम्परेचर है वो कोल्डनेस है। ओके, तो टेम्परेचर जो होता है वो राइज भी हो सकता है और फॉल भी हो सकता है। तो टेम्परेचर जो होता है उसके 3 यूनिट्स है, यानी यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ओके, और टेम्परेचर जो होता है एनर्जी ट्रांसफ़र को डिटरमाइन करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र का डिफरेंट वे से हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है। एक प्रोसेस होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। कंडक्शन प्रोसेस में होता है कि दो ऑब्जेक्ट, ओके, जब एक वार्म ऑब्जेक्ट होता है वो वार्म ऑब्जेक्ट जो होता है कूलर ऑब्जेक्ट के साथ में अटैच होता है, तो वो कंडक्शन प्रोसेस की तरह क्या करता है, वार्म ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होता है, जैसा कि हम यहाँ पिक्चर में शो कर सकते हैं, देख रहे हैं। कन्वेक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है बट दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अटैच नहीं होते। लाइक डेट, जैसे कि अगर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसका जो वेपर के फॉर्म में हीट निकलता है, हम अगर उस बर्तन के ऊपर हाथ रखते हैं तो बर्तन को अगर टच नहीं करते तो उसकी जो वेपर की हीट होती है हमें फील होती है। तो यानी हमारे हैंड और उस बर्तन के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बट हमें जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द कन्वेक्शन प्रोसेस। रेडिएशन प्रोसेस हीट का वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं सनलाइट। यूनिवर्स में से सनलाइट आता है, वहाँ पर कोई भी एयर मीडियम भी नहीं होता हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, बट वो अर्थ सरफेस पर आता है। सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द रेडिएशन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटेंट हीट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस जो होता है अपना स्टेट चेंज कर देता है। स्टेट चेंज करने का मतलब क्या होता है, अगर वो सॉलिड सब्सटेंस है, ओके, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, या तो लिक्विड है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड। बट यहाँ पर क्या होता है, जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, और जब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर जो है हीट रिलीज़ होती है, मतलब हीट इवॉल्व होता है। ओके, सो इस प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। अब वो कांस्टेंट कैसे रहता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बीकर के अंदर आइस ले लिया, ओके, और आइस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको हमने हीट करना चालू किया। तो जब हम हीट करते हैं तब भी हम देखते हैं कि यहाँ पर थर्मोमीटर में हमें टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस शो क्यों कर रहा है, जबकि हम यहाँ पे इसको हीट दे रहे हैं, तो हमारा थर्मोमीटर का टेम्परेचर जो है वो राइज़ होना चाहिए, राइट। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर होगा क्या, जब तक इस बीकर के अंदर जितने भी आइस पार्टिकल्स हैं
वो कम्प्लीटली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते, दैट मीन्स वो मेल्ट नहीं हो जाते, तब तक ये थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा। ओके, एक बार ये सारे के सारे आइस क्यूब जो हैं वो मेल्ट हो गए, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, सो उसके बाद ही ये टेम्परेचर जो है राइज अप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जब सॉलिड से लिक्विड यानी कि लेटेंट हीट एक प्रोसेस होता है जिसमें कि सब्सटेंस एक फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है, तो उस फॉर्म में हमेशा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये सॉलिड में था आइस, ओके, और यहाँ से हमने हीट देना चालू किया, बट टेम्परेचर हमेशा जीरो ही शो कर रहा है। तो ये कब तक शो करेगा जीरो? जब तक ये पूरा का पूरा आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, राइट। उसी तरीके से हम ये लिक्विड टू गैस भी देख सकते हैं, दैट मीन्स वेपर, और सॉलिड टू गैस। सो ये सारे प्रोसेस जो है ये प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ओके, इसका ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस और हीट एनर्जी इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस हीट एनर्जी इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज ऑफ स्टेट। सो यहाँ पर स्पेसिफिक लेटेंट हीट दिया हुआ है, तो ये क्या बोलता है? लेटेंट हीट पर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट। जैसा कि आप लोग समझ गए लेटेंट हीट होता क्या है, यानी कि एक जो सब्सटेंस का चेंज होता है वो एक फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में होता है। तो वो सब्सटेंस का अगर कोई भी छोटा सा पार्ट हम लोग लेते हैं और उसमें चेंज करते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ओके, सो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और वेपराइजेशन के बारे में। सो देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि आपका यहाँ पे आ गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। सो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called the specific latent heat of fusion। जैसा कि मैंने बताया, अगर स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है तो मतलब आपको समझना होगा यहाँ पर कि एक जो सब्सटेंस है उसका छोटा सा पार्ट यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट, यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सॉलिड पार्ट जो है उसका एक सब्सटेंस का उसका छोटा सा पार्ट जो होगा, यानी कि 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो इसीलिए हम बोलते हैं उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सो जब हमने हीट देना स्टार्ट किया तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो, तो ऑब्वियसली हीट का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो मैंने आपको अभी शो किया, दिखाया अभी। ओके, सो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, एंड दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस, क्योंकि आइस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है वेपोराइजेशन। तो जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही वो लिक्विड से जब गैस में यानी वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम यहाँ पर लिक्विड को हीट देंगे, यानी कि लिक्विड सब्सटेंस जो रहेगा उसका थोड़ा सा एक पार्ट लेंगे, यानी 1 ml लिक्विड ले सकते हैं, 10 ml लिक्विड ले सकते हैं, ये स्पेसिफिक लिक्विड होता है। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, अगेन एब्जॉर्ब होगा क्योंकि हमें क्या करना है? लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है। At a constant temperature by unit of a liquid to convert into gaseous phase is called the specific latent heat of vaporization, and that constant temperature of the temperature is called the boiling point of the substance। वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो यानी कि 0 से लेकर 100 तक टेम्परेचर स्लोली राइज होगा, बट 100 पे अगेन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि वो अपने स्टेट को अगेन चेंज करेगा। सो यहाँ पर हम एक उसको बेटर तरीके से समझने के लिए टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हैं। सो ये रहा आपका टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर ये टाइम हो गया। ओके, आइस प्लस वाटर मतलब आइस टू वाटर में कन्वर्जन, सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ पर हमने जब हीट दिया था, जो केस में आपने देखा था, तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर जो था 0 ही शो करा था। देखिए A to B अप टू 4 मिनट तक हमने उसको हीट दिया, लेकिन टेम्परेचर ज़रा सा भी राइज़ नहीं हुआ। तो यानी कि वो कब तक राइज़ नहीं होगा? जब तक वो पूरा का पूरा आइस जो है वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, यानी वो मेल्ट नहीं हो जाता। तो इसलिए ये ग्राफ हमेशा 0 लेवल पे, यानी टेम्परेचर 0 लेवल पे ही शो कर रहा है, बस टाइम इंक्रीज़ होते जा रहा है।
जैसे ही वो बी पे आता है, जब वो पूरा का पूरा आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है, तो स्लोली स्लोली उसका टेम्परेचर जो होता है इस तरीके से आप देख सकते हैं राइज होते जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो यहाँ पर राइज होते गया, और जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचता है तो वाटर क्या होने लगेगा, अगेन बॉयल होने लगेगा। और तो बॉयल होने का मतलब ये हो गया कि वो वापस से क्या हो जा रहा है, लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यानी कि इसमें भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अगेन कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे पॉइंट सी से डी की तरफ ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लेटेंट हीट के बारे में समझ चुके हैं यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज़ द रिजिलेशन। रिजिलेशन देखते हैं क्या है। रिजिलेशन इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन इन विच द आइस मेल्ट्स टू वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस on the application of pressure and refriges back to ice on the removal of pressure। अब ये डायग्राम देखिए और इसको ज़रा समझिए आप। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, रिजिलेशन एक फिनोमिनन होता है जो कि आइस जो होता है मेल्ट हो जाता है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसे मेल्ट होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में तो ऑलरेडी वो आइस में रहता है, राइट। लेकिन वो मेल्ट होगा कहाँ पर, जहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये प्रेशर देखिए, हमने यहाँ से ये थ्रेड देख रहे हैं आप, हमने थ्रेड इसके ऊपर रखा और यहाँ पर कुछ वेट हैंग किया हुआ है। तो इस वेट की वजह से इस पर्टिकुलर आइस पर जो है, यहाँ पर जहाँ से जो पोर्शन थ्रेड का पोर्शन है आइस के ऊपर, वो उस जगह पर प्रेशर अप्लाई होगा। बाकी आइस तो एज इट इज़ ही रहेगा, बट इस जगह पर क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। और यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होने का मतलब क्या हो रहा है कि वो आइस स्लोली स्लोली 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होने लगेगा। ओके, बट जैसे ही वो मेल्ट होगा ये थ्रेड आइस के अंदर चला जाएगा, और जैसे ही आइस के अंदर चला जाएगा थ्रेड, वापस से जो अपर पोर्शन रहेगा वो आइस का वापस से क्या हो जाएगा, रिफ्रीज हो जाएगा, यानी कि वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज़ द रिजिलेशन प्रोसेस। ओके, सो बच्चों, मैं आपको रेजुलेशन का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ। ये आपका आइस क्यूब हो गया। हम आइस क्यूब को इस तरीके से प्लेस करेंगे और हमारे पास कुछ कॉपर वायर होने चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉपर वायर है। ओके, सो कॉपर वायर का एक छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ ये थ्रेड के फॉर्म में इस तरीके से। ओके, राइट। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस कॉपर वायर के थ्रू मैं इस आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करूँगा। प्रेशर एग्जर्ट कर दिया मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से। आफ्टर सम टाइम के बाद, थोड़े समय के बाद, ये कॉपर वायर जो है जिस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है आइस के, वो पोर्शन जो है अंदर चला जाएगा और एट ए 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी आइस जो है मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है अपर पोर्शन वापस से रीफ्रीज हो जाएगा। तो ये रिजोल्यूशन का एक प्रोसेस हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा ये, स्लोली स्लोली देखते रहिए। तो यहाँ पर अभी कॉपर वायर जो है आइस क्यूब के अंदर चला गया है यहाँ पर, और ऊपर पोर्शन जो है वापस से रिफ्रीज हो सकता है, रिफ्रीज हो गया जैसे कि आप वीडियो में यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, सो मैं अब इस आइस क्यूब को जो है लिफ्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ये रहा, यहाँ पर देखिए हाफ पोर्शन तक पूरा ये वायर जो है कॉपर वायर आइस क्यूब के अंदर चला गया है। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बट केयरफुली कीजिएगा क्योंकि कॉपर वायर का जो थ्रेड होता है बहुत पतला होता है और ये कट कर सकता है ओके आपके फिंगर्स को। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद के जो भी टॉपिक्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और स्टार्ट एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉपर वायर के कंपैरिजन में थ्रेड जो है थोड़ा आपका मैक्सिमम टाइम लेगा। तो इससे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये थोड़ा सा आपको थ्रेड से ना भी हो पाए, तो इसलिए कॉपर वायर मच बेटर पड़ेगा। ओके।